थोड़ा सा अंग्रेजी में रहेगा, है ना? तुम टेस्ट बनाएगी क्या? क्या पढ़ा है? इन लोगों को बार ग्राफ पढ़ा रहे हैं, वो स्टार्टिंग वाला में ऐसे वीडियो डाले थे, कल वाला बेसिक था। उसमें टाइप्स ऑफ डाटा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? में हम लोग का डेट, आज कितना तारीख हो गया? आज 23 तारीख हो गया ना? आज हो गया हमारा 23 तारीख, 23 सितंबर, 23 सितंबर 2025। इसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? डाटा इंटरप्रेशन। डाटा इंटरप्रेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ लिए कि हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब भी हम लोग अपने डाटा को अगर टेक्स्ट के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं तो वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। टेक्स्ट की जगह हम लोग ग्राफ यूज कर रहे हैं, कहीं एक्स है और कहीं वाई है ना? कहीं सर सा लाइन है, तो वह क्या हो जाएगा? हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आज हम लोग देखते हैं किसके बारे में? ग्राफ के बारे में। किसके बारे में? बार ग्राफ के बारे में। तो बार ग्राफ क्या होता है? तो बार ग्राफ कल हम लोग पढ़ा चुके थे कि ऐसा एक बार होगा जो कि ग्राफिकल डिस्प्ले में यूज होता है, और वह हमारा डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है? हाइट का होता है। डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा? हाइट का होगा। जैसे कि मान लो एक सर्वे करना है ना, तो सर्वे में अंदर से ले लो, कुर्सी है अंदर से ले लो। देखो यहाँ, अगर सर्वे करना है तो सर्वे करना है तो कॉमेडी देखो। इमेजिन यू डू ए सर्वे ऑफ योर फ्रेंड्स टू फाइंड विच टाइप ऑफ मूवी दे लाइक बेस्ट। हमको देखना है कि वो लोग कौन तरह का मूवी को सबसे अच्छा देखना पसंद करते हैं, है ना? तो दिखा रहा है कॉमेडी देखने वाला चार को, दो लड़का को कॉमेडी अच्छा लगेगा, पांच ठो लड़का को एक्शन वाला मूवी अच्छा लगेगा, छह ठो लड़का को रोमांस वाला मूवी अच्छा लगेगा, एक ठो लड़का ऐसा जिसको ड्रामा वाला अच्छा रहेगा, और चार ठो बच्चा को साइंटिस्ट वाला मूवी अच्छा लगता है। ये क्या किया? सर्वे किया। अब देखो, इसको बोलने में हमको ज्यादा टाइम ना लग रहा है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कम टाइम में ज्यादा डाटा को व्यक्त कर देगा। कैसे व्यक्त कर देगा? अब ये तुम्हारा कॉमेडी था ना चार, तो कॉमेडी चार है, तो देखो कॉमेडी हमारा कितना चला गया? चार पे चला गया। उसी तरह से एक्शन पांच है तो एक्शन वाला कितना चला गया? पांच पे, चार और पांच के बीच में। रोमांस वाला छह पे है तो ऊपर में रोमांस क्या? छह है ना? ड्रामा को देखो गौर से तो एक पे दिख रहा है ना ड्रामा, ये ड्रामा। और साई फाई कितना आ गया? चार पे आ गया। तो ये वाला ज्यादा अच्छा है कि ये वाला ज्यादा अच्छा है? यही ना। तो ग्राफ क्यों यूज करते हैं? समय बचाने के लिए। पटाख से हमको समझ में आ जाए। इसमें हम लोग बार यूज किए हैं, ये वाला क्या है? हमारा बार है ना। ये सारा बार है तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? बार ग्राफ। अच्छा, दो बार के बीच में हमारा गैप है, यहाँ पे क्या है हमारा? गैप है। अच्छा, अब और देखो यहाँ पे। अब क्या है? इट इज रियली गुड वे टू शो रिलेटिव साइज। बहुत अच्छा है, तरीका होता है कि जब हम लोग रिलेटिव साइज को क्या दिखाते हैं, वी कैन सी विच टाइप ऑफ मूवी आर मोस्ट लाइक। इसमें देख ले रहे हैं कौन सा मूवी किसको ज्यादा अच्छा लगता है, एंड विच आर लिस्ट लाइक, किसको कम अच्छा लगता है। वी कैन यूज बार ग्राफ टू शो द रिलेटिव साइज ऑफ मेनी थिंग्स। यानी कि हम लोग बार ग्राफ को अलग अलग डाटा को यूज करने में, बहुत सारा डाटा को रिप्रेजेंट करने में बार ग्राफ क्या करेंगे? दिखा देंगे। सच एज व्हाट टाइप ऑफ कार पीपुल हैव, जैसे कि आदमी को कौन सा कार हमको क्या है पसंद है, कौन सा बाइक पसंद है, कौन सा मॉडल का क्या है मोबाइल पसंद है। ये सब के लिए हम लोग किस में यूज करेंगे? बार ग्राफ में यूज करेंगे। अब अच्छा देखो, अब जैसे एक सर्वे कर रहा है, एक सर्वे किया है कि फल के बारे में, कि जो सेब है कितने लोगों को पसंद है? 35 लोगों को। ऑरेंज कितने को पसंद है? 30 को। बनाना कितने को पसंद है? 10 को। कीवी वाला फल किसको कितना पसंद है? 25 को। और ब्लूबेरी वाला कितने को पसंद है? 40 को। और ग्रेप्स कितने को पसंद है? 5 आदमी को पसंद है। इस तरह से डाटा है, जल्दी उतना याद नहीं रहेगा, है ना? समझने में भी दिक्कत होता है। अब इसको बार ग्राफ यूज करेंगे। एप्पल याद रखो 25, तो एप्पल कितना होगा सीधा? 30 के नीचे है ना थोड़ा सा। सॉरी, एप्पल 35 है तो ये कितना आ गया हमारा? एप्पल 35 पे आ गया। अच्छा, अगर इसमें कोई नंबर को वाला दिखने में दिक्कत होगा तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे में देखो यहाँ, ये 35 है ना, तो 35 में देखो एप्पल चला गया ना। उसी तरह से 30 था तो 30 में कौन गया देखो तो? ऑरेंज चला गया ना 30 में। उसी तरह से ये वाला 10 है तो 10 से शुरू करो, क्या ले रहा है ये? बनाना ले लिया 10 पे। अब यहाँ पे 25 पे देखो, ये 25 पे कौन आ रहा है? ये कीवी फ्रूट आ रहा है। और ये वाला कितने पा रहा था? ये वाला देखो देखते देखते कितने पे चला गया? 40 पे चला गया।
तो ये डाटा हमको, एक डाटा नहीं कई सारा डाटा का हम लोग क्या करते हैं, बार को यूज कर लेते हैं। अच्छा, और एक चीज याद रखो कि ये वाला जो बार है वो वाला हमारा बार जो है वो कैसा बार है, खड़ा या लेटा हुआ। खड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल। क्या बोलेंगे, वर्टिकल। लेकिन कुछ बार ऐसा सो भी सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल बार। कौन सा बोलेंगे बार, हॉरिजॉन्टल बार। जैसे ये वाला हमारा एप्पल ऐसे दिखा दिए, तो ऐसे दिखा दे तो अब पहचानो कि ये जा कहाँ पे रहा है, कैसे पहचानोगे इसमें एप्पल को ये कहाँ जा रहा है। देखो ऐसे पहचान लेंगे, ये एप्पल जो है ना, इसका ऊंचाई यहाँ कहाँ पे मैच कर रहा है, देखो तो 35 पे मैच कर गया ना, तो 35 पे जा रहा है। उसी तरह से हम लोग हर कुछ देख सकते हैं, मान लो ऑरेंज है, तो ऑरेंज कितना पे जा रहा है, 30 पे। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है ना, इसलिए अधिकतर हमारे पास ग्राफ कैसा यूज होगा, वर्टिकल। लेकिन इसका मतलब कोई हॉरिजॉन्टल यूज कर देगा तो गलत होगा क्या, नहीं होगा, वो गलत हमारा नहीं होगा। अच्छा, एग्जाम्पल में देखा, स्टूडेंट ग्रेड में, एक स्टूडेंट में सबसे पहले हमारे पास में एक स्टूडेंट का ग्रेड दिया यानी रिपोर्ट कार्ड। जो ए लाया है, 4 को बच्चा क्या लाया, एक्सेलेंट ए लाया। 12 को बच्चा क्या लाया, बी ग्रेड। 10 को बच्चा क्या कौन सा ग्रेड लाया, सी। और 2 का बच्चा फेल कर गया, डी ग्रेड का मतलब क्या होता है, फेल कर गया है। अब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे बार ग्राफ में, तो आसान है, देखो यहाँ पर कौन सा क्या चीज लिख रही हो, यहाँ पर ग्रेड लिख रहे हैं, यहाँ पे इधर क्या लिख रहे हैं हम लोग, ग्रेड। और इधर पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, स्टूडेंट लिख रहे हैं। अब 4, ए ग्रेड लाने वाला कितना बच्चा हो गया, 4। बी ग्रेड लाने वाला कितना बच्चा हो गया, 12। अच्छा कैसे हो रहा, 10 के बाद ये वाला क्या होगा, 11। और ये वाला लाइन क्या होगा, 12। तो देखो ये 12 पे जा रहा है कि नहीं, जा रहा है ना 12 पे। उसी तरह से 10 वाला बच्चा पे 10 पे मैच कर रहा है, कौन सा, सी ग्रेड। और ये डी ग्रेड तो दो को बच्चा वहाँ फेल कर गया। तो हम लोग इसमें एक तरफ स्टूडेंट रख दिए और एक तरफ ग्रेड रख दिए, और आसानी से हमको समझ में आ गया कि ये वाला क्या है, फेल कर गया है। और हाईएस्ट ग्रेड कितना लाया है, तो 12 बच्चा हाईएस्ट बी ग्रेड लाया है। ये ज्यादा आसान हो गया बार ग्राफ। अच्छा देखो, अब इसमें क्या होता है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम से क्वेश्चन रहेगा ही एग्जाम में। तो अभी हम लोग हिस्टोग्राम शुरू नहीं किए हैं। हिस्टोग्राम में कैलकुलेशन है, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, है ना। उसमें हम लोग सीक्वेंस निकालेंगे। अब दोनों में मेन अंतर क्या है कि बार ग्राफ के बीच में क्या है बताना, गैप है। और हिस्टोग्राम के बीच में गैप है क्या, नहीं गैप है। तो मेन हमारा यही चीज होता है हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में। तो बार ग्राफ आर गुड व्हेन योर डाटा इज इन कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब ना, अलग अलग, कोई सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा, जैसे कोई कॉमेडी में है, कोई ड्रामा में है, या तुमको डाटा दे दिया कि 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो अंगूर लाओ। तो तेरा डाटा अलग अलग ना हो गया। तो अलग अलग हो गया, तो अलग अलग प्रकृति का डाटा है, इसलिए यहाँ पर क्या रख रहे हैं, गैप रख रहे हैं। क्योंकि ये आलू है, ये आटा है, यह चावल है, तीनों मैच करेगा क्या, नहीं ना मैच करेगा। लेकिन हिस्टोग्राम कैसा डाटा रखेंगे, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो आलू, तो आलू में ये वाला छोटा साइज का आलू, ये बड़ा साइज का आलू, ये वाला तुम्हारा देहरादून वाला आलू, ये झारखंड वाला आलू, इस तरह का है। तो देखो खैर वो तो एग्जाम्पल में आ गए, चलो मैथ की भाषा में हम समझते हैं। तो मैथ की भाषा में ये जान लो कि जब हमारे पास में कंटिन्यूअस डाटा होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हिस्टोग्राम। कंटिन्यूअस डाटा अब क्या होता है, दो तरह का, एक डिसकंटिन्यूअस और एक कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में यहाँ पर नेचर अलग अलग है, यहाँ पे नेचर हमारा क्या हो गया, अलग अलग है। तो ये कौन सा डाटा हो गया, डिसकंटिन्यूअस में, है ना। अब कंटिन्यूअस क्या होगा, तो कंटिन्यूअस का मतलब है, मान लो हम जो है सो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो हम तुमसे कितना तारीख का पैसा लेते हैं, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख का। तो कितना दिन हो गया, 30 दिन हो गया ना। और फिर 1 से 30 तारीख का जब भी आएगा तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, तुम फीस जमा करो। क्या जमा करो, फीस जमा करो। फिर 1 से 30 का क्या रहा, फीस जमा करो। तो ये कंटिन्यू ना हो रहा है। अच्छा अगला जैसे देखो, तुमको मान लो हम पूछेंगे जनवरी का फीस दिए हो, तो यस सर। फिर बोलेंगे फरवरी का फीस दिए हो, यस सर। मार्च का फीस दिए हो, यस सर। तो जनवरी से फरवरी में कोई भी गैप है क्या, नहीं ना गैप है। तो कौन सा डाटा होगा, कंटिन्यूअस डाटा। चलो अब बच्चा वाला एग्जाम्पल से थोड़ा बड़ा वाला एग्जाम्पल आते हैं। हम हम लोग ना एक संख्या ले रहे हैं, 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 10। और इसको कितना ग्रुप में बांट रहे हैं, मान लो आ, 5 ग्रुप में बांटेंगे, कितना ग्रुप में बांटेंगे, 5 ग्रुप में। तो 5 ग्रुप में बांटने के लिए थोड़ा सा हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इसको थोड़ा छुपा ले रहे हैं, ऐसा छुपा लिए। और अब हम लोग जो है सो इसको लिखने जा रहे हैं,
1 से 10 के बीच में हम लोग 5 ग्रुप है, यानी पहला डाटा क्या हो, 1 से 2, फिर क्या होगा 2 से 3, ठीक ना। अच्छा, अच्छा ठीक है, एक से मान लो, 1 से 1, 2, 2 से 3, 4, अच्छा ठीक है, 2 से 4 है ना। रुक जाओ, 4 से 6, 6 से 8, अच्छा ठीक है, और 8 से 10, है ना। तो यहाँ जीरो होगा, यहाँ क्या होगा, जीरो होगा, 0 से 2 होगा, ठीक है। अब गौर से सोचो, हम लोग ना अब इसका ना चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो ये वाला डाटा में, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये कि यहाँ पे क्या हुआ, खत्म। और ये यहाँ पे क्या है, शुरू। कोई अंतर है क्या, बताओ तो। कोई भी अंतर है। सुनो, ये यहाँ पे क्या हुआ, खत्म हुआ, ये वाला पहला ग्रुप, ये क्या पहला ग्रुप, ये वाला क्या दूसरा ग्रुप, ये वाला कौन सा तीसरा, ये वाला कौन सा चौथा, और ये वाला क्या हो गया पांचवा। अब सोचो कि दो ग्रुप में रिश्ता क्या है कि पहला ग्रुप जहां से खत्म हुआ है, दूसरा वाला ग्रुप वहीं से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। फिर दूसरा ग्रुप कहाँ पे खत्म हुआ, 4 पे ना, ये तो 4 लिखा हुआ है। तो ये वाला दूसरा वाला ग्रुप कहाँ खत्म हुआ, 4 पे। तो तीसरा वाला ग्रुप यहाँ पे क्या हुआ, 4 से स्टार्ट हो रहा है, समझा। तो इसमें कोई भी गैप है क्या, कोई भी गैप है, नहीं गैप है। तो जब गैप नहीं है तो वहां क्या यूज करोगे, हिस्टोग्राम यूज करेंगे। अब समझ में आया। जहां गैप, जहां गैप है वहां बार, और जहां गैप नहीं है वहां हिस्टोग्राम। ठीक, वही चीज यहाँ पे कह रहा है। तो हम क्या है, आलू प्याज समझा दिए मान लो, लेकिन ये तो मैथ है, वो तो समझाने के लिए आलू प्याज समझा है। लेकिन ये बड़ा आलू छोटा आलू, झारखंड वाला आलू, वो भी उतना नहीं बैठेगा, लास्ट में एक मैथ वाला बता दिए, तो ताकि गैप या कंटिन्यूअस डाटा का मतलब समझ में आ जाए। कंटिन्यूअस डाटा समझ में आया क्या होता है ना। अच्छा, हिस्टोग्राम ठीक है, अब कंटिन्यूअस डाटा और डिसकंटिन्यूअस डाटा हम लोग अगला क्लास में करेंगे, फिलहाल के लिए अभी हमारा बेसिक लेवल चल रहा है। अब देखो, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर ये तुमको समझ में आया है तो। क्या कर ले, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। हम्म, देखो तुम्हारे पास में क्वेश्चन है, सब पढ़ना होगा, है ना। स्कोर ऑन अ डाई, पहले ग्राफ को समझो। स्कोर, जो लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में देखो, ये तुम्हारा एक कितनी बार आ रहा है, 2 बार। दो कितनी बार आ रहा है, 6 बार। तीन कितनी बार आया है, 1 बार। ये 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। अब 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। और 6 कितनी बार आया है, 3 ही बार। ये तुमको डाई का स्कोर याद हो गया यहाँ से। द बार ग्राफ शो द रिजल्ट व्हेन ए डाई वाज थ्रोन 20 टाइम्स। एक लूडो को तुम 20 बार फेंकी हो, कितना बार फेंकी हो, 20 बार। अब 20 बार फेंकने पे ये डाटा है, तो हाउ मेनी सिक्सेस वेयर, बोल रहा है कि 6 कितनी बार आया है। तेरे सामने में ग्राफ है, तो देखो यहाँ 6 कितनी बार आ रहा है। तुम लोग खुद से सोचो, यही ना 6 है। तो 6 कितना बार मैच कर रहा है, 3 बार ना। तो 3 बार में मैच कर रहा है, तो हम लोगों को क्या आंसर होगा बताना। लॉक करें, लॉक कर दिया जाए। यस, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम लोग पहला बॉल पे बाउंड्री मार दी, चौका मार दिया। अगला क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, फेवरेट कलर ऑफ 20 स्टूडेंट्स। 20 बच्चों को रिसर्च किया है कि उसका पसंदीदा रंग क्या है, कौन कौन सा है। तो देखो, 2 बच्चे को लाल वाला पसंद है, 6 बच्चे को ब्लू वाला, एक बच्चा को ग्रीन वाला, और ये 3 बच्चा को पीला वाला, ऑरेंज वाला को 5 बच्चा, और पिंक वाला को 3 बच्चा। अब क्वेश्चन के लिए आ जाओ। हाउ मेनी मोर ऑफ देम फेवर्ड ऑरेंज देन दोज हु फेवर्ड ग्रीन। यानी कि पहले ग्रीन वाला पता करो कै को पसंद कर रहा है, फिर ऑरेंज वाला पता करो कै को पसंद कर रहा है, फिर देखो कि ऑरेंज वाला ग्रीन वाला से कै को ज्यादा है। चल कॉपी निकालो, फटाफट बनाओ, या मन में बनाओ।
डी वाला एक है। पहले ग्रीन कितना है, ग्रीन? अच्छा, क्या क्वेश्चन में ग्रीन ना बोला है? ग्रीन हमारा कितना आ रहा है, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। देखो, ग्रीन तो हमारा एक है, और ऑरेंज कितना है, पांच है। अब पांच में से एक माइनस कर दो, तो पांच में से एक माइनस कर देगी, क्या आएगा? चार आ रहा है। ये तो मेरे ऊपर मत जाओ, हो सकता है हम गलत भी बताएं। आंसर क्या होगा बताओ? पक्का? एब्सोल्युटली करेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट, तुम्हारा आंसर सही हो गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा अंग्रेजी को लेकर दिक्कत होगा। ये जो कह रहा है वही चीज कर रहे हैं, तो रेडी रहो अब अगला क्वेश्चन के लिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हम्म। अगला क्वेश्चन पे आओ। मेथड मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, कैसे कैसे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं? तो बस से पांच बच्चा जा रहा है, टैक्सी से एक बच्चा, बाइक से तीन बच्चा, ट्रेन से दो बच्चा, कार से छह बच्चा, और खुद पैदल जाता कितना बच्चा? पांच बच्चा। अब इससे सवाल होगा तुम्हारा। क्या सवाल होगा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर इन द क्लास? माने कि एक क्लास में कितना स्टूडेंट है? हाँ, कितना स्टूडेंट जा रहा है, गौर से सोचो। यह गया पांच गो। देखो ना भाई, ये है क्या गो? पांच गो। ये क्या गो है? ये गो। ये क्या गो है तेरा? तीन गो। ये क्या गो है? दो गो। ये क्या गो है? छह। और ये कितना हो गया? पांच हो गया। अब जोड़ो। जोड़ो फटाफट। कितना आ रहा टोटल? बाईस आ रहा है। तो हमारे ऊपर मत जाओ, देखो क्या आएगा आंसर इसमें। लॉक कर दिया जाए? ओके, लॉक। एब्सोल्युटली करेक्ट, इम्प्रेसिव। अब तुमसे हम क्या हो रहे हैं, इम्प्रेस हो रहे हैं। ये टोटल आ गया हमारा। समझ में आ रहा बार ग्राफ ऐसे ही रहेगा। अभी तो बेसिक वाला करा रहे हैं। अब देखो, ब्रेड्स स्कोर, है ना? ये कोई खिलाड़ी है जो कि स्कोर बनाया है। तो ये बच्चा जो है सो खिलाड़ी है, जबरदस्त मैथ में, इंग्लिश में, साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में और कंप्यूटिंग में। ये क्या स्कोर लाया है, मैथ में कितना लाया है? 50 और 60 के बीच में है, तो क्या 55 ना हो गया? इंग्लिश में कितना, 60। साइंस में कितना, 45 हो जाएगा ये, है ना? हिस्ट्री में कितना, 50। और ये ज्योग्राफी में कितना आ रहा है, 25 हो जाएगा। और कंप्यूटिंग में कितना हो रहा है, 45 हो रहा है। स्कोर समझ में आ गया सभी कोई को? पूछ रहा, द बार ग्राफ शोज द रिजल्ट ब्रेट ऑब्टेन्ड इन हिज एंड ऑफ ईयर एग्जाम। ठीक है, अपना फाइनल रिपोर्ट कार्ड है उसका। हाउ मेनी मोर डिड ब्रेट, यानी कि ब्रेट जो है मोर स्कोर किया इन दिस, इन हिज बेस्ट सब्जेक्ट देन ही स्कोर इन हिज वर्स्ट सब्जेक्ट। यानी कि सोचो, पहले तुमको पता करना है क्या, कि सबसे बेस्ट सब्जेक्ट में उसका नंबर क्या लाया, फिर बोल रहा सबसे खराब नंबर किस सब्जेक्ट में आया, और फिर दोनों में बोल रहा है क्या, अंतर पता करो। क्या पता करो? अंतर पता करो। समझ में आ रहा है? तो चलो भैया, खराब ये बढ़िया वाला सब्जेक्ट और खराब वाला सब्जेक्ट को पहचानो। बढ़िया वाला सब्जेक्ट में कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया, 60। और सबसे खराब वाला क्या हो गया तेरा? एक ही को पता करने बोल रहा है। तो 60 और एक को क्या हो गया, 25 ना हो गया? अब 60 में 25 को क्या करेगा, जोड़ देगा क्या, माइनस कर देगा? कितना आ रहा है, बोलो? 35 आ रहा है। हो सकता है हम तुमको कंफ्यूज भी कर दे, मेरा आंसर गलत भी हो, तुम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। क्या होगा आंसर? 35 होगा, लॉक। ओके, वेल डन। एकदम सही जा रहा है तुम्हारा ट्रेन पूरी रफ्तार पे मंजिल की ओर। यानी कि अब तक तुम्हारा अच्छा आया है स्कोर, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखो अब। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, सेम क्वेश्चन ही ना है? ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मैथ्स में, ये वही स्टूडेंट है ना, ब्रेड का ही है। अब मैथ में कितना लाया है ये, 55 लाया है। इंग्लिश में कितना लाया है, 60। साइंस में कितना लाया है, 45। हिस्ट्री में कितना लाया है, 50। ज्योग्राफी में कितना लाया है, 25। और कंप्यूटर में कितना लाया है, 45 लाया है। अब देखो कह रहा है क्या, कि लुक्स स्कोर इन इंग्लिश वाज 50% हायर देन ब्रेड्स स्कोर इन इंग्लिश। व्हाट वाज लुक्स स्कोर, यानी कि एक लड़का है ल्यूक,
क्या है ल्यूक। वह बोल रहा है कि वह 15% अंग्रेजी में ज्यादा लाया। किससे ज्यादा लाया? ब्रेड से। तो ब्रेड का जो अंग्रेजी का मार्क्स है इसमें तुमको जोड़ना होगा क्या? 15%। क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो पहले ब्रेड का क्या ढूंढेंगे? इंग्लिश वाला ना ढूंढेंगे। तो इंग्लिश वाला ढूंढेंगे तो भैया ब्रेड का इंग्लिश कहाँ गया? कहाँ है इंग्लिश इसका? 60 है। 60 है ना। अब 60 में हम लोग 15% जोड़ देंगे। तो जोड़ेगी तो 100 में 15 जोड़ेगी तो क्या हो गया बताना? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 ना होता है। तो 100 में ना 15 जोड़ेगी तब ना 115 होगा। तो ये ढिसुम और ये ढिसुम हो गया। हो गया ना। अच्छा, 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये होगा 5 दूना 10, और ये 2 तिया 6। तो तीन, अच्छा 23 को 3 से ना करेंगे। क्या? क्या चीज? ये 60 है ना। एक मिनट रुक जाओ, इसको स्क्रीन को ब्लैक कर देते हैं। रुकना है ना। ये ये वाले स्क्रीन पर आ जाओ, है ना। इस पे ये 60 है तो हम लोग लिखेंगे 60। अच्छा, परसेंटेज हमारा क्या था? 100 था ना। तो 100 में कितना परसेंट जोड़ना है? 15 ना। तो कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। अच्छा, अब 115 हो जाएगा तो अब इसको फिर से काट पीट कर लो। ये वाला जीरो, ये वाला जीरो हमारा क्या कट गया। 5 से करेगा तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15। ये वाला होगा क्या? 5 दूना 10। अच्छा, और भी कुछ कट रहा है, सोचो क्या कट रहा है। 2 से 2 तिया 6। अब ये 3 और 23 को गुना करो। तो 3 तिया क्या? 9 और 3 दूना 6। तो 60। मेरे ऊपर मत जाना, हमारा जवाब गलत भी हो सकता है। तुम लोग अपना बताओ आंसर क्या होगा। लॉक कर दिया जाए। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम लोग जो सो 1 करोड़ के नजदीक पहुंच गई हो। है ना। ये रहा तुम्हारा 70 लाख रुपया। एकदम सही गया। ये थोड़ा डिटेल में बताता है ना। इसका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। पाई चार्ट तो नहीं पढ़ाए हैं। तो पाई चार्ट नहीं पढ़ाए हैं तो हम लोग पाई चार्ट का तुम्हारे से बनेगा। ऐसा कैलकुलेशन नहीं बताया, बताए ऐसा कैलकुलेशन? नहीं ना बताए हैं। सेम जैसे सर वैसे। हाँ, देखो, ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट में तुम खाना खा लिए हो 8 रुपये का। ये तुम्हारा टाइम स्पेंड ऑन डेली एक्टिविटीज। डेली यानी कि तुम 12 घंटा का मान लो, ले लो कितना, क्या 12 घंटा या 24 घंटा जो भी है। तो तुम खाने में 8% लगा दिए, खेलने में 14%, नहाने में 6%, टीवी में 7%, सोने में 25%, यानी कि 24 घंटा का है। और काम करने में क्या है तुम्हारा? 40%। ये 24 घंटे का क्या है? टाइम का बंटवारा है। अब बता रहा है। हाँ, यहाँ लिख भी दिया। क्या लिखा है? 24 आवर्स लिखा है। इफ दिस इंफॉर्मेशन वे आर डिस्प्लेड यूजिंग ए बार ग्राफ विथ आवर्स ऑन। अब देखो, ये इसको ना यूज करना है बार ग्राफ में, जहां पे तुम्हारा दो गो कॉलम बनता है ना, एक ऐसा और एक ऐसा। तो यहाँ पे पूरा बार ग्राफ में यूज करिए। जहां पर जो वर्टिकल वाला है उसमें क्या लगाइए? आवर। तो यहाँ पे क्या लगाएगी तुम? आवर लगाएगी। और व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द बार फॉर स्लीप। तो ये वाला जब तुम लगा रही हो तो स्लीप वाला जो है उसका हाइट क्या रखेगी? हाइट तुम उसका क्या रखोगे? तो एन ऑप्शन में है 8 आवर, 7 आवर। देखो, ये वाला तो तुम लोग को कॉपी पेन लेना पड़ेगा तब बनेगा तुम्हारे पास में। फिलहाल के लिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ है हमारा। स्लीप हमारा कितना है बताओ तो? 25% है ना। तो 25% है। तो 25% का मतलब क्या होता है? तो 100 में कितना? 25। तो यानी कि करोगे तो 1 और 25 चौके 100। यानी क्या होगा? 1/4 ना। अच्छा, 1/4 तो हो गया, लेकिन तुमको यह घंटा कितना में बांटा है? 24 घंटा में ना। तो यहाँ पे क्या करेगी तुम? 24 गुना घंटा लगाएगी। तो 4 का पहाड़ा याद है किसी को? कितना बजे बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। बुद्धू, 6 बार में न जाएगा। तो 4 छक 24 ना आ रहा है। तो बार का लंबाई कितना होना चाहिए? 6 ना होना चाहिए? हो सकता है हम गलत भी बता रहे हो। तुम लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, क्या होगा बताओ तो। कंफर्म हो? लॉक कर दिया जाए। ये 90 लाख का क्वेश्चन, ग्रेट, राइट। तुम्हारा क्या होगा? एकदम सही हो गया। देखो, वही वाला मेथड है जैसा हम बताए हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक।
अगला सवाल पे आओ। वही वाला है फिर से। सोना, टीवी, बाथ, स्पोर्ट, ईट और वर्क है। अब तुमसे पूछ रहा है कि पहले तो देखो यहाँ कितने घंटा में है, 24 घंटा में। अब हो रहा है कि दिस इंफॉर्मेशन को यूज करना है किस में, बार ग्राफ में। जहां पर आवर्स को हमको क्या रखना है, वर्टिकल एक्सिस में। यानी कि यहाँ पर हमारा ऊपर वाला में क्या जाएगा, आवर्स जाएगा, क्या जाएगा, आवर्स जाएगा। और इसी में तुमको क्या बनाना, बार न बनाना है। तो बार में इस तरह से हम लोग क्या बना रहे हैं, इस तरह से हम लोग इस तरह से क्या बना रहे हैं, बार बना रहे हैं। अब यहाँ पर तुमको से सवाल पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द बार फॉर वर्क। किसका निकालना है, वर्क का निकालना है। तो वर्क किसी को याद है कितना परसेंट था, याद नहीं है तो 40% था ना। वर्क कितना, 40% है ना। तो 40% है। तो सबसे पहले 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 100 में कितना है, 40 है। लेकिन तुम्हारे पास में घंटा कितना दिया है, 24 घंटा ना दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे, 24 कर देंगे। ये जीरो और ये जीरो क्या होगा, कट्टम कुट्टम हो गया। कुछ उपाय चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। अच्छा अब सीओ सो, ये चार को गुना करो तो चार चौका क्या हो गया, 16। चार दूनी 8 और क्या हो गया, 9। तो 96 बटा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना। तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, 9.6। 9.6 न हुआ हो रहा है। अब हमको क्या बनाना है, ग्राफ ही तो बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो हम लोग ऐसे और ऐसे करेंगे। और यहाँ पे हमारा ये होगा क्या, 10। और ये हो गया क्या, 9। तो ये वाला जो बार जाएगा वो 9.6 यानी कि 10 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, नीचे रहेगा ना। चलो अब थोड़ा सा इसका देखते हैं क्या आएगा। तो क्या आ रहा है, 9.6 यार एकदम एक्यूरेट है, जा रही है। ठीक। इसका 5टा एक्सप्लानेशन दिए हैं, वीडियो में देख लेना। 9.6 हो गया। अब देखो यहाँ पे, देखो ये अब लास्ट वही 10 क्वेश्चन लास्ट हो गया था, है ना। तो अब टेमी का डेली एक्टिविटी क्या है, वह सोता कितना घंटा है, 8 और 9 के बीच में, यानी 8.5 घंटा। और स्पोर्ट्स कितना खेल रहा है, 2.5 घंटा। ये खाना में क्या लगा रहा है, 1 घंटा कुछ है, 1.5 घंटा मान के चलो, और ये आधा घंटा स्कूल में कितना दे दिया है, 6। 6 से कुछ घंटा है ना। और टीवी कितना दे रहा है, 5 घंटा से थोड़ा सा कम दे रहा है। अच्छा, तो अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा, हाउ मेनी मोर आवर्स डिड सी स्पेंड स्लीपिंग देन वाचिंग टीवी। यानी कि सबसे पहले तुमको क्या देखना है, स्लीपिंग वाला निकालो, ठीक। उसका तुम टीवी वाला निकालो और दोनों में क्या करो, अंतर पता करो। अंतर यानी कि जो बड़ा होगा उसमें छोटा क्या करेंगे, घटा देंगे। तो टीवी और स्लीपिंग का देखना है। तो टीवी और स्लीपिंग का देखना है तो भैया टीवी वाला कितना आ रहा है बताना। ये 3 से ये कितना है बताओ, 5 से, हाँ तो 4.5। ठीक है इसको, अच्छा हम लोग ना इसको क्या करो, साढ़े या 4.8 कर लो, 4.8 कर लो। ठीक है। टीवी और स्लीपिंग वाला कितना है बताओ, 8.5 है। तो ये वाला करो क्या, 8.5, या अच्छा इसको 8.8 ही रखो फिलहाल के लिए। तो 8 में 8 का क्या, 0। और 8 में 4 का क्या, 4। तो ये वाला क्या है, अप्रोक्सीमेट है, एडजेक्ट है क्या, अप्रोक्सीमेट है ना। तो 4, तो ये वाला अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है तो अप्रोक्सीमेट में कहीं 4 है क्या। अबाउट 4 आवर्स लॉन्गर, है ना। ये यही दोनों में कुछ दिक्कत होगा। तो दिक्कत होगा तो अबाउट 4, 4 घंटा कब होगा। हमको लगता है ये वाला होगा या ये वाला होगा। गलत है, सी वाला होगा, है ना। 3 वाला, 3.5 वाला होगा, ठीक है ये वाला। तो थोड़ा सा ये डाटा थोड़ा सा था बार के नीचे इसलिए। तो आज का क्लास हमारा क्या होगा यहीं पे, द एंड हो गया। तो आज का क्लास में तुम लोग क्या क्या सीखो बता सकते हो, ठीक है। क्या क्या सीखो बताना। बार ग्राफ का हम्म। आज का आज का हम लोग बार ग्राफ से कैसे हम लोग एमसीक्यू में कैसे डाटा रहते हैं। अब बार ग्राफ से समझ में आ गया ना तुमको। इसमें प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा और परसेंटेज भी रहेगा, कई जगह हमारा क्या रहेगा, डिवाइड भी। अभी बार ग्राफ वाला और भी
क्वेश्चन देंगे तो उसमें कैसा रहेगा, रेशियो ठीक। वाला भी रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। ठीक। ठीक, क्लास खत्म कर रहे हैं, है ना। ठीक। ठीक।